हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का क्रैश कोर्स में डे 4 की। और इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर ली हैं, जिसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी की एक एक क्लास देखी थी। और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार वो बेहतर हो सकती है, मैंने आप लोगों को कराने की कोशिश की। दोस्तों आज के हम जो ये डे 4 है, इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग की। और रीजनिंग भी आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो रीजनिंग हम देखेंगे। और मैंने आप लोगों को रीजनिंग डिटेल में करा रखी है। और 25 क्लास लगभग मैंने आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभी तक प्रोवाइड करा रखी है डिटेल में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में करा रखा है। और बेसिक से, अगर आप लोग बेसिक से अभी से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वो क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्रैश कोर्स में हम लोग लगभग 4 क्लास करने वाले हैं रीजनिंग की। तो 4 क्लास में हर एक टॉपिक को कराना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग वो चीज़ ज़रूर देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और हाल फिलहाल के एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावनाएं हैं, उनको हम यहाँ पर क्रैश कोर्स के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग रीजनिंग का करने वाले हैं, और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 5 और 36 है। और यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि क्या आएगा, यानी कि विलुप्त संख्या आप लोगों से पूछी जा रही है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, देखो, जिस प्रकार 5 का संबंध 36 से है, जिस प्रकार 5 का संबंध 36 से बन रहा है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे बनेगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 5 36। तो 5 से 36 किस प्रकार आ सकता है, तो 5 को मैं अगर गुणा करूंगा 5 और 7, तो 5 7 35 आ जाएगा। और इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 36 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। इसी प्रकार यही लॉजिक हम लोगों ने इसमें भी लगाना है। तो देखो 6 और इसमें भी मैं 7 से गुणा करूंगा तो ये 42 आ जाएगा। और 42 + 1 43 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या 43 ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। अगर ऑप्शन की मैं बात करूंगा दोस्तों आंसर की, तो आंसर इस टाइप से हैं आप लोगों के 47, 44, 49 और 50। अब यहाँ पर तो आप लोगों को 43 दिखाई नहीं, तो यानी कि ये वाली ट्रिक हमारे काम नहीं आई। अगर 43 ऑप्शन में कहीं पर देखने को मिलता तो हम 43 आंसर कर देते, लेकिन 43 अब हमारा आंसर जब नहीं है तो कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। तो उस दूसरे लॉजिक को अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, अगला लॉजिक देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, 36 है। और 36 से क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 छक 36। और ये 6 कैसे आया है, इस 5 से 1 जोड़कर आ रखा है 6, और इस 6 का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 36 आ जाएगा। तो यही लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पर भी लगाना है। क्या लॉजिक लगाना था, 6 में 1 जोड़ दिया 7, और 7 का स्क्वायर कर दिया तो 7 का स्क्वायर 49, और मेरे पास ऑप्शन सी आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना था। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे कभी ना कभी पूछा गया है, और इम्पोर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को इसको देखना है। अब आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विषम चुनना है। दूसरा क्वेश्चन है विषम चुनो, विषम चुनो। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यूकेपीएससी अपर पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये अपर या लोअर में पूछा गया, दोनों में से एक में पूछा गया। ये अभी जो हाल ही में पेपर हुए थे 2021-22 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, देखो, ऑप्शन ए था 115, ऑप्शन 2 है दोस्तों 135, और 164 है, और 196 है। इसमें से हम लोगों को ये बताना था कि डिफरेंट कौन सा है, विषम कौन सा है। जब भी आप लोगों के सामने विषम वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो 4 हैं
इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, 3 तो भाई भाई हैं और इनमें से एक कोई अलग है, यानी कि उसका संबंध किसी इन तीनों से नहीं मिल रहा होगा। तो हमको वही पहचानना है कि एक अलग कौन सा है, ये 4 में से एक अलग कौन सा है। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पीछे से 5 है, 5 है मतलब इसमें 5 से भाग चला जाएगा, जिसमें भी 5 होता है पीछे से 5 से भाग चला जाता है, तो इसमें भी 5 से भाग चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 है तो 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये वाला लॉजिक हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो 5 का भाग तो नहीं जाने वाला यहाँ पर। दूसरी चीज हम क्या देख लेते हैं, सम और विषम संख्याओं का भी देख लेते हैं। ठीक है, सम और विषम आप लोग वहां पर चेक करना, सम और विषम का। तो 115 क्या है यहाँ पर विषम है, और 135 भी क्या है विषम संख्या है, क्योंकि पीछे से 5 आ रही है। विषम मतलब ऑड, विषम मतलब ऑड और सम मतलब इवन। अब 164 की अगर हम बात करेंगे तो पीछे से 4 आ रहा है, तो ये क्या हो गई सम। तो दोस्तों 196 की अगर हम बात करेंगे तो इसके पीछे से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि ये सम है। तो 2 सम है 2 विषम। तो इसमें भी हम लोगों को ये अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं है कि ये किस प्रकार से हम इसका आंसर करें। तीसरी ट्रिक हम क्या लगा सकते हैं, तीसरी ट्रिक हम ये लगा सकते हैं कि इनका योग कर लेंगे। क्या करेंगे, इनका योग। योग किस किस का करेंगे, इनके अंकों का योग, अंकों का योग। तो 115 में अंक के योग हम अगर करेंगे तो 1 1 5, 1 1 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, यहाँ पर आ गया 7। यहाँ पर देखो 3 और 1 4, 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि जब अंकों का योग हम कर रहे थे तो क्या आ रहा था दोस्तों, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 16, यानी कि ये जो 3 है ये किसी न किसी प्रकार से विषम संख्याएं हैं। 7 9 और 11 विषम संख्याएं हैं, और ये जो 16 है ये सम संख्या है, यानी कि ये अलग हमको देखने को मिल गई। अब हमारा आंसर 196 हो जाना चाहिए। इसमें एक ट्रिक और लग सकती है, वो कैसे देखो, जो 196 है दोस्तों ये किसका वर्ग होता है, ये वर्ग होता है किसका, ये 14 का वर्ग होता है। ठीक है, 14 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 14 का वर्ग निकालूंगा तो ये 196 हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 196 है ये किसी न किसी का वर्ग निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम 115 की बात करेंगे, 135 की बात करेंगे, 164 की बात करेंगे तो ये किसी के भी वर्ग नहीं होते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर ये 2 ट्रिक लग गई हमारी कि हम लोगों ने अंकों का योग देखा तो सम और विषम से पता चल गया। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व की यहाँ पर कि इसका क्या निकल रहा है, एक पूर्ण वर्ग निकल रहा है ये, और अन्य संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये 2 लॉजिक यहाँ पर लग गए थे और इसलिए हमारा आंसर 196 हो गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों B C G G H और फिर L है, और L M और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को ये बताना है। अब इसमें देखो हम कैसे चल सकते हैं। अब हम देखो किस तरीके से चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो मैंने आप लोगों को सिंपल सा फंडा ये बताया था, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू रख देनी है। प्लेस वैल्यू का मतलब इनका स्थान, जैसे A आता है, A कितने पर आता है, पहले पर, B कितने पर आता है, 2 पर, C कितने पर आता है, 3 पर, Z कितने पर आता है, 26 पर, Y कितने पर आता है, 25 पर। तो ये इनके स्थान हैं, ABCD के स्थान है। कौन सा ABCD कहाँ पर आता है, मैंने आप लोगों को पहली क्लास, फर्स्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ा रखी है, रीजनिंग की पहली क्लास।
आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये वाली ट्रिक क्या होती है। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो B आता है 2 पर और C आता है 3 पर और G आता है 7 पर। इसी प्रकार ये G 7 पर आता है, ये H 8 पर आता है और L 12 पर आता है। L आता है 12 पर और M आता है 13 पर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या लॉजिक बन रहा है। लॉजिक सिंपल सा अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार यहाँ पर 2 से 3 गया, 2 में 1 जोड़ा 3 और 3 में हम लोगों ने 4 जोड़ा तो 7 आ गया। इसी प्रकार 7 से 8 आने में हम लोगों ने 1 जोड़ा और 8 से जब हम 12 पर आए तो हम लोगों ने 4 जोड़ दिया। तो लॉजिक सेम लग रहा है 1 और 4 का, 1 और 4 का। यहाँ पर देखो 12 से 1 जोड़ेंगे तो 13 आ गया और 13 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 और 4 17। और 17 पर कौन सा लेटर होता है, तो 17 पर होती है जैकलीन यानी कि Q। हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ा था, Q होता है 17 पर। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको आंसर करना था, तो Q इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन 1 1 3, उसके बाद है 9 6 36 10 100 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और फिर 225 है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे चलेंगे, शुरुआत से चलेंगे। 1 से 1 कैसे बना होगा, तो 1 से 1 कैसे बन सकता है, जब हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। 1 से 3 कैसे आ सकता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। 3 से 9 कैसे आ सकता है, 6 जोड़कर। 6 से 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। अब 9 से 6 कैसे आएगा, -3 करके। तो क्या लॉजिक बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। पहले 0 जोड़ा है, फिर 2, फिर 6, फिर -3, यानी कि कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके का लॉजिक तो हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई सही सा। जब हमको इस तरीके का लॉजिक नहीं दिखता है तो हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं, और कुछ और जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 9 है और 9 किसका वर्ग होता है, तो ये 3 का वर्ग होता है। 3 तिया 9। इसी प्रकार 36 है तो ये 36 किसका होता है दोस्तों, 6 का वर्ग होता है। और ये 100 आ रहा है तो 100 किसका होता है, 10 का वर्ग होता है। और ये 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग हो जाता है। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यार 3 का वर्ग था तो पहले 3 लिख दिया, 6 का वर्ग था तो इससे पहले 6 लिख दिया, 10 का वर्ग था तो इससे पहले 10 लिख दिया, और 15 का वर्ग था तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे इस वाले अंक पर। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक बन रहा है, तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, लिखा ना। तो आप लोगों के लिए ये आंसर आ चुका है कितना, 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं कभी ना कभी, और ये आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब 4 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि f a का भाई है, c a की बेटी है, c a की बेटी है और k f की बहन है, k f की बहन है, और तथा g c का भाई है, तथा g c का भाई है, तो g का चाचा, तो
जी का चाचा, मामा, मौसा कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन को हम सीधे से पढ़ते जाएंगे और जहाँ पर भी पुरुष आएगा यानी कि मेल आएगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुरुष के लिए प्लस चिन्ह लगाएंगे और महिला के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना। अब देखो यदि f a का भाई है, f क्या है, a का भाई है, तो a बनाया, a का भाई हम लोगों ने बना दिया f, और f क्या है, भाई है, तो भाई के ऊपर प्लस लगा दिया। क्यों? क्योंकि भाई क्या है, पुरुष है। ये a हमको नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, तो इसलिए हम इसके ऊपर से टोपी अभी नहीं पहनाएंगे प्लस माइनस की। अब देखो C A की बेटी है, ये जो C है वो A की बेटी है, तो A की बेटी बना देते हैं C को। मैंने C को A की बेटी बना दिया, इसके ऊपर से माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि C क्या है, बेटी है। K F की बहन है, K जो है वो F की बहन है, तो F यहाँ पर है, इसकी बहन बना देता हूँ K को, और K के ऊपर माइनस क्यों कर रहा, क्योंकि बहन है तो K लड़की है। तथा G C का भाई है, ये जो G है वो क्या है, C का भाई है, तो G के पास मैंने प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि G क्या है, भाई है। तो G का चाचा, मामा या मौसा कौन है? ये देखो ये भाई बहन हो गए, G और C भाई बहन हो गए, और ये A क्या हो गया, या तो माता होगा या पिता होगा। ये ठीक है, ये माता होगा या फिर पिता होगा। अगर ये माता होती है, अगर A माता होती है तो माता का भाई क्या होगा, माता का भाई होगा मामा। अगर ये पिता होता है तो पिता का भाई क्या होता है दोस्तों, पिता का भाई होता है चाचा। तो चाचा या फिर मामा हो जाएगा कौन, G का चाचा, और या फिर मामा, यही तो पूछा था, मौसा कौन हो जाएगा, F। तो ये हमारा आंसर आ गया F। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोगों को इनको हल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने आप लोगों को क्लास करा रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और आज की वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में, ठीक है। तो तब तक बने रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच।